हो जाए। इस तरह से इसको हल करना होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें AC बराबर L प्लस M है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C बराबर L गुणे M अपॉन A। अब इसी को व्यंजक में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर AX स्क्वायर, B की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, L प्लस M, ये B की जगह L प्लस M और X की जगह पर X ही, प्लस लगा है प्लस लगाया, C की जगह पर हम लिखेंगे LM अपॉन A। अब इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस LX प्लस MX प्लस LM अपॉन A। अब समूह बनाकर, दो दो का समूह बनाकर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ, X उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा AX प्लस L और प्लस यहाँ पर हम M अपॉन A कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर A है नहीं, हमने M तो ले लिया, अब A नहीं है और यहाँ से हमको A हटाना है, क्योंकि यही चीज़ हमको अगले कोष्ठक में भी लानी है। तो हमने A यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे और यहाँ से बाहर ले आएंगे इसको, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम M बटे A कॉमन लेंगे तो इस A का गुणा हो जाएगा, ये AX प्लस M अपॉन A कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा L। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो गया AX प्लस L और यहाँ पर बचा X प्लस M अपॉन A। सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिए, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हमने मान जो हमने निकाला था B बराबर L प्लस M और AC बराबर L गुणे M और फिर C बराबर लिख दिया था L गुणे M ये बटे A। अब इसी मान को हम B और C के मान को हम इस व्यंजक में AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C में प्रतिस्थापित, यानी B की जगह पर ये लिखेंगे और C की जगह पर ये लिखेंगे। तो हमने AX स्क्वायर लिखा, B की A की जगह कुछ नहीं, एक माने बराबर कुछ नहीं है, इसलिए AX स्क्वायर लिख दिया। B की जगह पर ये L प्लस M और X लिख दिया, X था ही, प्लस C की जगह पर हमने LM अपॉन A लिख दिया। कोष्ठक को खोल देते हैं, AX स्क्वायर प्लस LX प्लस MX प्लस LM अपॉन A। अब समूह बना करके गुणनखंड करते हैं। इन दोनों समूह में से हमने कॉमन लिया X, तो बचा AX प्लस L। अब यहाँ पर इन दोनों में से केवल M कॉमन हो सकता है, वो तो लिया, लेकिन यहाँ पर हमको A भी हटाना है, क्योंकि अगले कोष्ठक में वही चीज़ आनी चाहिए जो पहले कोष्ठक में आई है। यहाँ पर L अपॉन A है नहीं, केवल L है, तो हम इस A को भी उभयनिष्ठ लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उस A से हम इस वाले में गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ डायरेक्ट गुणा नहीं किया, हमने यहाँ कर दिया। तो M अपॉन A यहाँ से हमने कॉमन लिया, बाहर आ गया, तो यहाँ से M तो बाहर आ गया, A था नहीं, A का गुणा यहाँ कर दिया। ये AX और M अपॉन A यहाँ से कॉमन लिया तो L हो गया। अब इन दोनों में से AX अपॉन L कॉमन लिया, अब बचा X प्लस M अपॉन A। तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C का गुणनखंड आपका ये हो, इस प्रकार से ये होता है। अब ये आप जब सवाल करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक उदाहरण आपको लेकर के अच्छे से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक, हम ये ले लेते हैं। अब हमने क्या था, L प्लस M बराबर आपको B बराबर क्या लेना है, L प्लस M। अब यहाँ से तुलना करिए, पहले तो इस तरह से किया जाता है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से तुलना करने पर A बराबर क्या है, A बराबर 2, B बराबर 7
और c बराबर t। ये है आपका। अब आपको b बराबर क्या है आपका 7 और b बराबर आपका क्या होगा l प्लस m, यानी b की जगह पे क्या लिखेंगे 7 बराबर l प्लस m। और आपका AC बराबर L गुणे M। AC क्या है, A 2 है, C 3 है, यानी 2 गुणे 3 बराबर L गुणे M, या 2 तिहाई 6 बराबर L M। तो ये L प्लस M बराबर 7, L M बराबर 6। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, L और M, यानी L और M आपको ऐसी दो संख्या लेनी है कि उसका गुणा करें तो 6 आए और उसको जोड़ें तो 7 आए। L और M दो संख्याएं हैं, L और M ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है कि आप गुणा कर दें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। अब आप अपने से निकालिए ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है भाई, अपने मन से देखिए। अगर हम 3 और 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए इधर देखिए, 3 और 2 हमने ऐसी संख्या मान ली, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। जबकि 3 और 2 को जोड़ने पर, उन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, यानी कि ये दो संख्या आपकी नहीं है। चलिए फिर कोई दूसरी संख्या लीजिए कि उन दो संख्याओं को गुणा करें तो 6 आए और उन दोनों को जोड़ दें तो 7 आए। तो अब एक ही बचती है, 6 और 1। 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो गया और 6 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया कि नहीं। तो ये आपका ये दो संख्या सही है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। तो अब इसी को चलिए आगे करते हैं। तो जो सवाल था मेरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, चलिए उसी के संदर्भ में आप देखते चलिए। ये देखिए दोनों पेज हमने लगा दिया है। तो मेरी संख्या क्या आ गई थी, 6 और 1, यानी 6 और 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 और 1, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 और ये x जो लिखा है और प्लस ये 3 रहने ही दीजिए। बस यहाँ पर आपको जो लिखा है वही लिखना रहेगा, केवल जोड़ वाला आपको लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस इस x का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा 6x प्लस 1x प्लस 3। अब समूह बना करके उभयनिष्ठ लीजिए। इन दोनों में से आपका 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 3 जा 6 3 और प्लस इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, केवल एक मान लेते हैं तो x प्लस 3। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो गया फिर x प्लस 3, तो बचा यहाँ पे 2x प्लस 1। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का ये गुणनखंड है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये इस तरह से आपको हल करना है। चलिए और अभी आपको हम 2-4 सवाल और बताते हैं जिससे कि आप, चलिए अब और 1-2 सवाल देखिए जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, ये एग्जाम्पल 2 है। अब इसमें देखिए हम एक सिंपल सा मेथड आपको बता देते हैं जिससे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको करना क्या है, देखिए ये 2 अगर x स्क्वायर के साथ कोई संख्या है तो यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, ये
जहाँ पर a बराबर 2, b बराबर ये, c बराबर ये है। सिंपल सा तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है उसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, साथ में चिन्ह भी लेते हैं। सबसे मेन चिन्ह है, जैसे यहाँ 5 नहीं, ये -5 है, ये +2 है। +2 का -5 में गुणा कर दीजिए, 2 गुणे -5 कितना हो गया आपका? -10। अब इस 10 का -10, यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्या लेनी है कि आप गुणा करें तो -10 आए और जोड़े घटाएं तो 9 आए, ये b आए। b बराबर l प्लस m होता है कि नहीं? तो आप वही ले लीजिए, b बराबर l प्लस m, दो संख्या l प्लस m, b की जगह पर क्या है? 9, l प्लस m, यानी दो संख्या आपको इस तरह से लेनी है कि इसको आप जोड़ दें तो 9 आ जाए। और AC बराबर क्या होता है? L गुणे M। तो AC क्या है? A ये है, C ये है, तो ये -10 बराबर L M। वही चीज़ हुआ ना? तो गुणा करें तो -10 आए, दो संख्याओं को लीजिए, और जोड़े तो 9 आए। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि गुणा करें तो -10 आए और जोड़े घटाएं तो 9 आए? अब 10 तो 5 और 2, इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं। अब अगर हम, लेकिन हमको -10 लाना है, -10, ये देखिए 10 नहीं लाना है। अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं तो 10 ही आएगा, जबकि -10 लाना है हमको। तो उसके लिए चाहे 5 में माइनस का चिन्ह लगाइए, चाहे -2 में, चाहे 2 में लगाइए, किसी एक में। अब ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया? 10। चलिए ये 10 हो गया। अब -5 और +2, इन्हीं दो को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? कोष्ठक खोलने पर ये -3, -5 प्लस 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 5 में से 2 गया, -3 बचेगा। लेकिन हमको जोड़ने घटाने पर कितना लाना है? 9 लाना है। तो क्या करें फिर? यानी कि ये वाला गुणनखंड सही नहीं है। अब हमारा गुणनखंड क्या होगा? 10 और -1। 10 और 1 का, -1 का गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 10 में से 1 को जोड़ेंगे -1 को तो 9 हो जाएगा। यानी ये गुणनखंड सही है। तो 2x² + 9x - 5 बराबर 2x² प्लस, अब 9 की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 - 1, 10 - 1, और ये x की जगह पर x ही लिखेंगे, -5। अब ये 2x² + 9x - 5 बराबर, कोष्ठक को खोलिए आप, 2x² + 10x - x - 5। अब इन दोनों में से ये समूह बनाकर गुणनखंड करिए। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 5। इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हम 1 लेंगे और साथ में माइनस का चिन्ह भी लेंगे। तो जब माइनस का चिन्ह लेंगे कॉमन तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 5। अब इन दोनों में से हमने उभयनिष्ठ ले लिया x + 5, तो क्या बचा? 2x - 1। तो इस तरह से 2x² + 9x - 5 का गुणनखंड हो गया x + 5 और 2x - 1। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। चलिए और देखते हैं और सवाल। अगला एग्जाम्पल देखिए, x² + 8x + 12। अब सिंपल सा हम आपको तरीका, आपको L और M नहीं देखना है, बस ये ध्यान देना है
कि ऐसी दो संख्याएं लें कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें या घटाएं तो 8 आए, +8, ये +12। ऐसी आपको दो संख्या लेनी है कि गुणा करें तो +12 आए और जोड़ने घटाने पर +8 आए। तो आप एक तो ले सकते हैं 4 × 3, चूँकि प्लस में है लाना है तो दोनों ही प्लस में रहेगा, तो 4 तिहाई 12 तो आ गया लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 ही होता है, जबकि हमें लाना कितना है 8, यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं 6 और 2। 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी ये सही है। अब हम ये वाला करते हैं, x² + 8x + 12 बराबर x²। अब 8 की जगह पर क्या लिखेंगे, हमने जो गुणनखंड लिया है 6 + 2x और +12 की जगह पर 12 है। कोष्ठक खोल देंगे, x² + 6x + 2x + 12। अब समूह बना करके उभयनिष्ठ लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 6 और इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x + 6। इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो गया x + 6 और बचा आपका x + 2। तो इस तरह से x² + 8x + 12 का गुणनखंड आपका ये हो गया। थोड़ा समझने में समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। एक और एग्जाम्पल आपको कराते हैं, x² - x - 6। अब यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करें तो -6 आए, यहाँ माइनस हमने कहा ना चिन्ह लेना पड़ेगा साथ में, -6 आए और जोड़ने या घटाने पर, अब यहाँ तो आप कहेंगे मैम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या है 1 है। बीजगणित में जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ आप क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और 1 नहीं -1 है, -1। यानी हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि हम गुणा करें तो -6 आए और जोड़े या घटाएं तो 1 आए। अब देखिए 3 और 2 ऐसी संख्या है, 3 दूनी 6, लेकिन -6 लाना है। तो अब हम माइनस किस में लगाएं, ये भी एक तरीका होता है इसमें लगा दें या इसमें लगा दें, किसी वो भी एक तरीका होता है। देखिए ठीक है, आप किसी में भी माइनस लगा दीजिए। चलिए अगर हम -2 लेते हैं, ये तो 3 में 3 का गुणा 2 में करेंगे -6 हो जाएगा, और 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ -1 है। अब बात फंसी ना, तो हम चिन्ह क्या ले लेंगे -3 और 2 -3 और 2, इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, और -3 में से हम 2 को घटा देंगे तो जोड़ देंगे सॉरी, तो -3 प्लस माइनस माइनस सॉरी ये नहीं ये सॉरी गलत लिख दिया था, -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड मिल गया है -3 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² -3 प्लस 2x -6, कोष्ठक खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 2x -6, नहीं गलत हो गया है। नहीं सही तो है। अब समूह बना करके गुणनखंड कीजिए, इन दोनों में से उभयनिष्ठ आप x ले सकती हैं, x + 3, इन दोनों में से केवल 2 होगा, साथ में माइनस भी होगा,
तो -2। अब माइनस साइन बाहर है तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो x प्लस 3। तो ये हो गया आपका इन दोनों में से बैलेंस्ड x प्लस 3 और x माइनस 2। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इसको आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नहीं, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखिएगा। जो न समझ में आए फिर से आप हमसे पूछिएगा, और सवाल तो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो बेटा आपको मेरा लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर जब भी जो वीडियो देखना चाहे देख सकते हैं। तो आज के लिए सभी को राधे राधे।